सुबह की रोशनी धीरे धीरे बरेली शहर पर फैल रही थी। पेड़ों की डालियों पर चिड़ियां चहक रही थीं, मगर पुलिस लाइन के परिसर में एक असामान्य गंभीरता थी। अचानक एक जीप अंदर दाखिल हुई, धूल उड़ी और उसमें से उतरी एसपी अनाया सिंह। वो दुबली पतली मगर मजबूत हौसले वाली औरत थी। आंखों में दृढ़ था, कदमों में आत्मविश्वास और चेहरे पर वो ठहराव जो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है जिनके दिल में इंसाफ बसता है। पुलिस वाले तुरंत सीधे हो गए। कोई धीरे से बोला, मैडम आ गई हैं, अब देखना इंसाफ जरूर होगा। बरेली से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, चंदापुर। कच्चे घर, मिट्टी की सड़कें, खेतों में काम करते मजदूर और आसमान पर उड़ती धूल। यहां के लोग सीधे साधे मगर डरपोक थे, क्योंकि इस गांव पर राज करता था एक व्यक्ति, राजन सिंह। राजन सिंह गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, जिसके पास ताकत भी थी, जमीन भी और असर और रुतबा भी। इसी गांव में रहता था एक लड़का, इरफान। इरफान की उम्र 20 साल के करीब थी। छोटे कद का, मगर आंखों में सपनों की चमक। बचपन में पिता को खो दिया, मां ने लोगों के घरों में काम करके उसे पाला। इरफान दिन में एक चाय के ढाबे पर काम करता और शाम को बच्चों को पढ़ाता था। इरफान का एक ही सपना था, मैं बड़ा बनूंगा, पुलिस में भर्ती होकर अपनी मां का नाम रोशन करूंगा। एक दिन गांव में शोर मच गया। राजन सिंह के बंगले से सोना चोरी हो गया था। गांव के लोग इकट्ठा हुए, मगर जल्द ही इल्जाम लग गया, इरफान ने चोरी की है। राजन सिंह के बेटे वीरू ने कहा, मैंने खुद देखा, वो बंगले के पास घूम रहा था। पुलिस बुला ली गई और बस, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। इरफान को घसीटकर थाने ले गए। मां रो रो कर कहती रही, मेरा बेटा बेगुनाह है, वो तो चाय बेचता है। मगर किसी ने नहीं सुनी। राजन सिंह के सामने सबकी जबानें बंद थीं। जब यह केस फाइल एसपी अनाया सिंह के पास पहुंची तो उसमें बस 2 लाइनें लिखी थीं, मुल्जिम इरफान, पुत्र शाकिर, जुर्म चोरी। अनाया ने फाइल बंद की और कहा, मैं खुद जांच करूंगी। उनके मातहत अफसर ने हैरान होकर पूछा, मैडम, एक आम चोरी का केस? अनाया ने जवाब दिया, कोई केस छोटा नहीं होता अगर इंसाफ बड़ा हो। थाने में इरफान एक कमरे में बंद था, चेहरा घायल, कपड़े फटे हुए, मगर आंखों में सच्चाई थी। अनाया अंदर गई। उसने नरमी से पूछा, तुम्हारा नाम? इरफान मैडम। चोरी तुमने की? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो चाय बेचता हूं। फिर इल्जाम क्यों लगाया गया? राजन सिंह के बेटे ने कहा, क्योंकि मैं गरीब हूं तो सब मान गए। अनाया कुछ पल खामोश रही, फिर उसने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मैं वादा करती हूं इंसाफ तुम्हें मिलेगा। अनाया ने अगले दिन सादा कपड़े पहनकर चंदापुर का रुख किया। वो चाहती थीं कि लोग उसे अफसर नहीं, एक आम औरत समझें। वो इरफान के घर गईं, उसकी मां से मिली। फटे कपड़ों में लिपटी बूढ़ी औरत की आंखों में दर्द था। मैडम, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, खुदा के वास्ते उसे बचा लो। अनाया ने सिर झुकाया, मैं वादा करती हूं, जब तक सच सामने नहीं आता मैं चैन से नहीं बैठूंगी। गांव के लोगों से पूछताछ के दौरान एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बेटी, वो लड़का बेगुनाह है। सोना तो वीरू ने खुद छिपाया था। शराब के नशे में था, मजाक किया और जब बात बिगड़ गई तो इल्जाम इरफान पर लगा दिया। ये सुनकर अनाया के कदम रुक गए। उसने नोटबुक निकाली और सब लिख लिया। जब अनाया दफ्तर पहुंची तो एसएसपी ने बुलाया। अनाया, ऊपर से हुक्म आया है, केस बंद कर दो, राजन सिंह के रिश्ते बहुत ऊपर तक हैं। अनाया ने शांत लहजे में कहा, सर, मैं वर्दी पहनती हूं, जंजीर नहीं। मैं इंसाफ की नौकर हूं, राजनीति की नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया ने गुप्त रूप से वीरू के फोन रिकॉर्ड निकलवाए। पता चला चोरी की रात वो अपने दोस्त मानू के साथ था। उसने वीरू को बुलाया। तुमने चोरी की रात क्या किया था? वीरू घबरा गया, मैं घर पर था मैडम। अनाया मुस्कुराई, झूठ मत बोलो, तुम्हारे फोन की लोकेशन मानू के फार्म हाउस पर थी। वीरू पसीने में भीग गया। अनाया ने मेज पर जोर से हाथ मारा, सच बोलो, वरना तुम्हारा भविष्य तुम्हारे बाप के पैसे भी नहीं बचा पाएंगे। वीरू टूट गया, मैडम, मैंने चोरी नहीं की थी, बस मजाक किया था। मैंने जेवर खुद छिपाया, डर के मारे इल्जाम इरफान पर लगा दिया। अनाया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। यह केस एक मिसाल है कि गरीब होना जुर्म नहीं, इंसाफ दौलत से नहीं, सच्चाई से मिलता है। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं, एसपी अनाया सिंह राजनीतिक दबाव के बावजूद इंसाफ की देवी। अदालत में इरफान बेगुनाह साबित हुआ। जब जज ने फैसला पढ़ा तो इरफान की मां की आंखों से आंसू बह निकले। वो अनाया के कदमों में गिर पड़ी, मेरी बेटी, तू फरिश्ता है। अनाया ने हाथ जोड़कर कहा,
मैं फरिश्ता नहीं, सिर्फ एक सिपाही हूं। इरफान ने कहा, मैडम, आपने मेरा सपना बचा लिया, मैं अब पुलिस में आना चाहता हूं। अनाया मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी वर्दी खुद देखना चाहती हूं, वादा करो। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजन सिंह को बेटे की गिरफ्तारी का बदला लेना था। उसने नेताओं के जरिए अनाया का तबादला करवा दिया। अनाया को एक दूर दराज जिला चंपारण भेज दिया गया। प्रेस ने शोर मचाया, मगर अनाया चुप रही। उसने सिर्फ इतना कहा, जहां भी भेज दो, इंसाफ मेरा साथ देगा। चंपारण का अंधेरा। चंपारण एक गरीब इलाका था। वहां औरतों पर जुल्म आम बात थी। अनाया ने वहां पहुंचकर सबसे पहले एक गैंगरेप केस फिर से खुलवाया, जो 3 साल से बंद था। लोगों ने कहा, मैडम, यहां इंसाफ नहीं मिलता, यहां तो ताकतवर ही कानून है। अनाया ने कहा, जब तक एक औरत सांस ले रही है, इंसाफ मर नहीं सकता। चंपारण में अनाया ने एक एक करके सभी भ्रष्ट अफसरों को निलंबित किया। उसने औरतों की शिकायतें सुनने के लिए शक्ति सेल बनाई। लोग उसे इंसाफ की बेटी कहने लगे। राजन सिंह के आदमियों ने कई बार उस पर हमला किया, मगर वो नहीं डरी। एक बार जीप पर गोली चली, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, गोली जिस्म को छू सकती है, हौसले को नहीं। 2 साल बाद इरफान पुलिस ट्रेनिंग पूरी करके वापस आया। वो अब सब इंस्पेक्टर इरफान शाकिर था। जब वो पहली बार अनाया के सामने आया तो उसने सैल्यूट किया। मैडम, मैंने वादा निभाया। अनाया की आंखों में आंसू थे। तुमने नहीं, हम दोनों ने वादा पूरा किया। इंसाफ कभी हारता नहीं। कई साल बाद जब अनाया रिटायर हुई तो उसके बारे में पूरे भारत में एक वाक्य मशहूर था, जहां अनाया सिंह जाती थी, वहां इंसाफ सांस लेता था। इरफान अब एक सीनियर अफसर था। एक समारोह में उसने अपनी स्पीच में कहा, मैं आज जो कुछ हूं, एक औरत की बहादुरी की वजह से हूं। अगर अनाया सिंह न होती तो शायद आज मैं किसी जेल में होता। उन्होंने सिखाया, वर्दी शरीर पर नहीं, जमीर में होनी चाहिए। हल तालियों से गूंज उठा। अनाया मुस्कुराई, आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरा मिशन पूरा हुआ। ये कहानी सिर्फ एक महिला एसपी की नहीं, ये कहानी है हर उस औरत की जो सच के लिए डट जाती है, हर उस इंसान की जो गरीब होकर भी झूठ के आगे नहीं झुकता, और हर उस उम्मीद की जो कहती है, इंसाफ देर से मिलता है, मगर मिलता जरूर है।